जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज मैं आपको संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आती है। तो दोस्तों, इस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। जो भी मनुष्य संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं, उनके जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आते हैं और उन्हें आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता। जो व्रत भी नहीं करते और व्रत की कथा सुनते हैं, तो उनके भी सभी आर्थिक संकट सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो, चौथ माता की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटा और एक बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती। उनकी एक पड़ोसन भी थी, जो ऐसी थी कि वह रोज़ पूछती कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया। तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ये बात सुन ली, तो पति सोचने लगा कि वो तो रोज़ ताज़ा खाना और गर्म खाना खाती है, फिर वह ऐसा क्यों कहती है। तो उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनवाए जाएं, फिर देखते हैं कि मेरी पत्नी पड़ोसन से क्या कहती है। तब उसने अपनी पत्नी से कहकर तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। भोजन करने के बाद उस दिन भी पड़ोसन ने पूछा कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया। तो बहू पहले की तरह कहने लगी ठंडो बासी खाया। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात तो जरूर है जिससे मेरी पत्नी रोज ऐसा ही कहती है। तो एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज पड़ोसन को ठंडा बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। तो उसकी पत्नी कहने लगी हम सब जो खा रहे हैं वो हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि माँ एक मैं बड़े शहर में कमाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। तो माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जाते समय अपनी पत्नी से कहने लगा मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना लौट कर आ जाऊं, तब तक तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर तो कोई संकट नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा मन में सोचकर वह पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप चौथ का ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या फल मिलता है। पड़ोसन कहने लगी चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है, अपनी मनोकामना भी पूरी हो जाती है, पति पर और बच्चों पर आया हुआ संकट भी दूर हो जाता है। पड़ोसन से व्रत की सारी विधि पूछकर कथा के बारे में जानकर अब बहू ने भी अगली बार से चौथ माता का व्रत रखना शुरू कर दिया। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाया और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया। ऐसा करते करते बहू को बहुत दिन बीत गए। वो हर दिन अपने पति को याद किया करती। एक दिन चौथ माता ने बहू के पति को सपने में आकर कहा कि साहूकार के बेटे तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे घर में बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता दूर कर। तो दुकान खोलकर कंकु केश का बगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उसने जल्दी जल्दी घर जाने की तैयारी शुरू कर दी और गाड़ी लेकर धन दौलत लेकर साथ चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था और कहने लगा कि आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी उम्र पूरी हो गई है। तब साहूकार के लड़के ने सांप से कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, इसलिए मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार करते हुए बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ लेकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर ही तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार नाग को वचन देकर साहूकार का लड़का अपने घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने नाग वाली बात बताते हुए कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा
तो वो घर पर ही आकर मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चालाक और समझदार थी। कहने लगी, आप चिंता मत करो, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, आप आराम से लेट जाओ। तब पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी, जिन्हें सीढ़ियाँ कहते हैं, उन्हें धो डाला। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 सीढ़ियों को सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। पहली पेड़ी चढ़ी पर रेत मिली तो रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचन से बंध कर आया हूँ, इसलिए डसूंगा तो जरूर। इस प्रकार 7 पेड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ गया कि डसूंगा तो जरूर, कि कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और मेरे व्रत पूजन को कौन मानेगा। तब तो गणेश जी, चंद्र देवता और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार कर लिया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर उस नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। उधर बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बहू बेटा तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार जहाँ पर पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं ढाल के नीचे काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने आपकी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बहू बेटे की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुने या पढ़े, उनके भी सभी कष्ट दूर करना, उनकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलो, गणपति भगवान की जय हो, चौथ माता की जय हो। अब मैं आपको सुनाऊंगी बहुला चौथ की कथा। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय हो, गाय माता की जय हो। जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ, तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी कृष्ण भगवान की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा ही स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चल रही थी, तब भगवान कृष्ण सिंह के रूप में प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने के लिए वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि अपने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्य निष्ठा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। साथ ही जो भी इस कथा को सुनेगा, उसके घर में अन्न धन के भंडारे भर जाएंगे। तो हे भगवान कृष्ण, आज जैसे आपने उस पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे गणेश भगवान की कथा। तो प्रेम से बोलो, गणेश भगवान की जय हो। एक अंधी बुढ़िया माई हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। उसके एक बेटा एक बहू थी। गणेश जी उसकी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने बुढ़िया को कहा, बुढ़िया माई, मांग क्या मांगती है? बुढ़िया माई बोली, भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता, आप ही बताइए क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ ले। बुढ़िया ने बहू से पूछा तो वह बोली, सासू जी पोता मांग लो, तुम्हारी उंगली पकड़ कर चलेगा। बेटे से पूछा तो वह बोला, माँ धन मांग लो, बैठे बैठे खाएंगे।
बेटे एवं बहू की बातों ने बुढ़िया को भ्रमित कर दिया। इसी चिंता में बुढ़िया रात भर विचार करती रही। सुबह हुई, गणेश जी एक बूढ़े के रूप में बुढ़िया से मिलने आए। उन्होंने उससे पूछा कि बुढ़िया माई क्यों बड़बड़ा रही हो। तब वह बोली, देखो आज गणेश जी ने मुझे कुछ वर मांगने को कहा है, लेकिन बेटे को लोभ बेटे ने मांगा, बहू का लोभ बहू ने मांगा, लेकिन उन दोनों ने यह नहीं कहा कि माँ तुम अंधी हो, तुम आंखें मांग लो। तब उसने बुढ़िया को सुझाव दिया कि माई तुम मांगना कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखना चाहती हूँ। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़े बाबा जब बुढ़िया गणेश जी के पास गई तो गणेश जी बोले, मांग बुढ़िया माई, क्या मांगती है। तो वह बोली, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ, अमर सुहाग और मोक्ष चाहती हूँ। तथास्तु कहते हुए गणेश जी ने उसे मुंह मांगा वरदान दे दिया। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया माई की आंखों की रोशनी आ गई, घर में अन्न धन के भंडारे भर गए और बुढ़िया माई को पोता पोती का सुख प्राप्त हुआ। तो हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सब किसी को देना। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद।